हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लॉ IQ चैनल। और आज जो है 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। और आज की हम देखेंगे जो करंट इम्पोर्टेंट न्यूज होगी। तो आइए चलते हैं। एशिया गेम्स में भारत ने लगाया पदकों का अर्धशतक और ये खेल से संबंधित है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड, हम देख रहे हैं फर्जी पार्सल फर्जी पार्सल डिलीवरी जैसे घोटाले का समाज पर कैसा व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। और दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्या हुआ है, फर्जी पार्सल डिलीवरी के नाम पर हो रहे बड़े पैमाने के घोटाले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऐसे घोटालों का समाज पर व्यापक प्रभाव है। आर्थिक बुनियादी ढांचे में घटक के रूप में विकसित हो रही डिलीवरी लेनदेन के समय में इस तरह का खतरा ऑनलाइन वित्तीय सुरक्षा, विश्वसनीय और समाज की प्रगति के लिए सीधी चुनौती है। और इसके नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट है कि असम के 4 जिलों में बढ़ाया गया है, 4 अन्य से हटाया गया है। असम पुलिस ने रविवार को कहा है कि 4 राज्यों के जिलों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गुवाहाटी असम पुलिस दिवस आयोजित किया गया है। और नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अब जिलों की रैंकिंग होगी, यानी किसकी कितनी रैंक है उसके अनुसार ही वो जो है उसमें सुधार करेंगे। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे देश के अन्य हाई कोर्ट में लागू किया जाएगा केरल का IT मॉडल। राजस्थान और MP को PM मोदी अन्य परियोजनाओं को देगी सौगात। संबंधों में तनाव कम करने का समय है, भारत उच्चायुक्त ने ये बात कही है कि जो भारत और कनाडा के बीच में तनाव चल रहा है उसको कम करने का समय सॉरी। आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मिशन एक स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद देश को खुले में शौच से मुक्त करना था। स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया और दूसरा चरण 5 साल के लिए था और उसका मकसद देश के सभी शहरों में कचरा मुक्त करना है। और देश की सबसे साफ नदी है उमनगोट। मेघालय की उमनगोट नदी देश की सबसे साफ नदी है। पानी इतना साफ है कि नावें कांच पर तैरती सी नजर आती है। इसके नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि पुलिस ने नवजात के दान को बताया है अवैध। एक महिला श्रमिक ने उसके 8 महीने 8 दिन के नवजात शिशु को दान में देने वाले दंपति से पुलिस ने शिशु को वापस लेकर होम भेज दिया। उसे दान देने वाली मां के साथ उसने होम भेजा। पुलिस ने शिशु की तरफ से क्या किया है, दान को अवैध बताया है। मामला बंगाल की हुगली जिले का है। एक ईंट भट्टे में मजदूरी करने वाली महिला है। उन्होंने जिला अस्पताल में बेटे को जन्म दिया और उन्होंने क्या किया, उसको दान में दंपति को दान दे दिया। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करके लिख दिया था कि उनके बच्चे के पालन पोषण वित्तीय क्षमता नहीं है इसलिए उसे दान कर रही है। इसमें किसी प्रकार का वित्तीय लेन देन नहीं हुआ था। खबर मिलने के बाद पुलिस ने बच्चे को जन्म देने वाली मां को और थाने में बुलाया और उसको पूछताछ के बाद बच्चे को उसको वापस कर दिया और कहा कि पुलिस ने नवजात के दान को बताया कैसा, अवैध बताया। उसके नेक्स्ट हम देख रहे हैं अलग हो चुके माता पिता में सहमति नहीं बनी तो कोर्ट ने ही बच्ची का क्या किया, नाम रखना पड़ा। उसके नेक्स्ट है कि भारत में पेंशन है। उसके नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि भारत में पेंशन एवं स्वास्थ्य के लिए चिंतित है बुजुर्ग। भारत में बुजुर्गों को सबसे बड़ी चिंता पेंशन और स्वास्थ्य को लेकर है। सरकारी हेल्पलाइन एयरलाइन पर साल बुजुर्ग पेंशन संबंधी समस्या से जुड़ी सूचना, सामाजिक कल्याण योजना, देखभाल, अस्पताल, चिकित्सा समेत कई मुद्दों पर जानकारी ले सकते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर अगर मान लो किसी को चाहिए बुजुर्ग को तो वो 14 यानी कि 14567 पर कॉल कर सकते हैं। क्या नंबर है, 14567, 1 के बाद 467 567। और 5 दिन पहले कोई आदेश आया था रेलवे की कर्मचारी प्रशिक्षण की तरफ से और वो अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। और आज कोई इम्पोर्टेंट ज्यादा न्यूज तो नहीं है लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी सुधा मूर्ति, यानी कि प्रसिद्ध लेखिका
और इंफोसिस के सह संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को कनाडा के सबसे बड़े समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्लोबल इंडिया अवार्ड प्रत्येक वर्ष अपने क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ने वाली प्रमुख भारतीयों को प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के तहत $50,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड, अगर पूछा जाता है ग्लोबल इंडियन अवार्ड किसे दिया गया है, ये पहली महिला है सुधा को यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार में $50,000 की राशि दान की जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे आध्यात्मिक गुरु रविशंकर के नेतृत्व में यूक्रेन में शांति के लिए प्रार्थना है। और ये बंगाल आंध्र के 2 शिक्षक ग्लोबल टीचर्स अवार्ड के शीर्ष 5 में चुने गए हैं। और उसके बाद आज कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा न्यूज नहीं है। खेल कूद से संबंधित हमने देख ही लिया था। भविष्य में 22 भारतीय भाषाओं में आयोजित होगी एसएससी की परीक्षा। और उसके नेक्स्ट हम देखेंगे कि हिंसा प्रभावित मणिपुर में फसल नुकसान के लिए गृह मंत्रालय ने मंजूर किए हैं 38.06 करोड़ रुपए। और पंजाब के लोग पटरियों पर बैठे हैं अपने बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसके लिए। बिहार में बिहार शरीफ थाने के सामने रविवार को पति से नाराज पत्नी ने खूब हंगामा किया। पति पर दूसरी शादी का आरोप लगाते हुए पत्नी ने थाने में क्या कर दी शिकायत, देखो मारपीट का माहौल। हेमकुंड साहिब के कपाट 11 अक्टूबर को होंगे बंद। उत्तराखंड में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट 11 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। जिस किसी को दर्शन करने वो अपना जा सकता है। सॉरी। बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें उसको। आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, जो भी थी मोटा मोटी हमने देख ली। धन्यवाद।